Next we are going to discuss scalar triple product. अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी है हमारे पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, एंड सी है हमारे पास सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। तो इसका वेक्टर, इसका प्रोडक्ट जिसको हम इस तरह डिफाइन करें ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखें बी क्रॉस सी का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, और उसके साथ जब हम ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, स्केलर। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, स्केलर। इसका फॉर्मूला कैसे होगा, सबसे पहले हम बी क्रॉस सी को कंप्यूट कर लेंगे। तो हमारे पास बी क्रॉस सी क्या आएगा, आई जे के बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। जब हम इसको ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो आई के साथ क्या आएगी, ये वाली एलिमिनेट हो जाएगी और ये बनेगा आई इंटू बी वाई बी जेड सी वाई सी जेड माइनस जे, माइनस होता है ना इसके साथ, जे इंटू फिर ये वाली रो एलिमिनेट हो जाएगी और हमारे पास बनेगा बी एक्स बी जेड सी एक्स सी वाई प्लस के इंटू फिर ये वाली रो एलिमिनेट हो जाएगी, हमारे पास बनेगा बी एक्स बी वाई सी एक्स सी वाई। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आई इंटू बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस जे इंटू बी एक्स सी वाई माइनस बी जेड सी एक्स प्लस के इंटू बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। अब इस आंसर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए के साथ, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए है हमारे पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और साथ हम ये वाला कंप्लीट वेक्टर लिखेंगे डॉट आई इंटू बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस जे इंटू बी एक्स सी वाई माइनस यहाँ पे y आना था बी एक्स सी वाई एंड बी वाई सी एक्स आना था, सॉरी। बी एक्स सी जेड डालना था, अच्छा यहाँ पे गलती हुई है, बी एक्स सी जेड और बी जेड सी एक्स, यहाँ पे जेड वाला आना था। तो बी एक्स सी जेड बी जेड सी एक्स प्लस के इंटू
बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। तो जब अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा और ये सिंपली इसके साथ आ जाएगा। जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा और ए वाई सिंपली इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह के वाला कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा और ए जेड सिंपली इसके साथ हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स प्लस ए जेड इंटू बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। अब अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो जहां हमारे पास आई जे के था वहां हमारे पास ए एक्स ए वाई और ए जेड आ गया है। इसका मतलब है इस डिटर्मिनेंट में जहां पे हमारे पास आई जे के था वहां पे हम किसको रिप्लेस कर देंगे, ए एक्स ए वाई और ए जेड को। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी, ए डॉट B cross C will be equals to AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ। ये हमारे पास होगा फॉर्मूला और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है कि अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को लिखें साइक्लिक ऑर्डर में, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो अगर हम इस साइक्लिक ऑर्डर में मूव करते हुए इसका स्केलर प्रोडक्ट लिखें तो तीनों का आंसर सेम आएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ए डॉट B cross C that will be equals to B dot C cross A that will be equals to C dot A cross B। तो तीनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम। और अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखें तो हम डॉट और क्रॉस को चेंज कर सकते हैं। मींस ए डॉट बी क्रॉस सी का हमारे पास क्या मतलब है कि पहले हम बी क्रॉस सी को सॉल्व करेंगे फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ। तो अगर हम डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर ले तो ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। इसका मतलब है पहले फिर आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उसको सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या रहेंगे, चेंज। इसी तरह आप बी डॉट सी क्रॉस ए में भी डॉट और क्रॉस को चेंज कर सकते हैं, बी क्रॉस सी डॉट ए हो जाएगा। फिर आपकी ब्रैकेट्स इस तरह आ जाएंगे, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमेशा याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट पहले परफॉर्म होगा और देन डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म होगा। और इसी तरह इसको फिर हम कर सकेंगे सी क्रॉस ए डॉट बी, ये होगी हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें पूरे ऑर्डर को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये वाला जो आंसर आ रहा था आपका, फिर उसके साथ आपके पास नेगेटिव आ जाएगा अगर हम इस साइक्लिक ऑर्डर को चेंज कर दें। पहले हमने क्या लिया था, इस डायरेक्शन में लिया था, अब हम इस तरह करेंगे A B C। अब अगर हमने साइक्लिक ऑर्डर कर दिया चेंज, तो पहले हमारे पास क्या था, A क्रॉस B इंटू C, सॉरी A B C इस तरह ही रहने देना, जस्ट ऑर्डर रिवर्स करने हैं, A B C, जस्ट हमने इस ऑर्डर को रिवर्स करना है, ठीक है। अरेंजमेंट यही रहेगी दोनों में, हमने जस्ट साइक्लिक ऑर्डर को रिवर्स करना है। तो पहले हमारे पास क्या था, A क्रॉस B इंटू C, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, A क्रॉस C डॉट B, दैट विल बी इक्वल्स टू, फिर हम C से स्टार्ट करेंगे, C क्रॉस A, C क्रॉस B डॉट A, दैट विल बी इक्वल्स टू B क्रॉस A डॉट C, और इसका आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ V। V यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं जो इस ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर है, और अभी ये हम इसको इलेबोरेट भी करेंगे कि ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलली पाइप्ड, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं नेगेटिव V। मींस अगर आपके पास पहले थे ऑर्डर, मैं यहाँ पे वेक्टर्स लिख रही हूँ जब हमने डॉट और क्रॉस को जो है वो चेंज कर दिया था, A क्रॉस B डॉट C इक्वल्स टू B क्रॉस C डॉट A इक्वल्स टू C क्रॉस A डॉट B। उसमें हमारे पास A B C के दरमियान ये वाला साइक्लिक ऑर्डर था एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमने इस A B C के दरमियान ऑर्डर को रिवर्स करके क्लॉकवाइज कर दिया, तब हमारे पास क्या आया, ये। अगर इसका आंसर B है इस एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक ऑर्डर का, तो हमारे पास क्लॉकवाइज साइक्लिक ऑर्डर का आंसर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ B। मींस ऑर्डर चेंज करने से जो है वो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर A B C तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तब इनका प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, देखें आपके पास ये कोई प्लेन है, ठीक है, इसमें आपका वेक्टर A लाई करता है, आपका वेक्टर B लाई करता है, आपका वेक्टर C लाई करता है। तो पहले आप B क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे। B क्रॉस C आपका होगा ये वाला, तो B क्रॉस C की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, आपका n यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये आपके पास आ जाएगा BC साइन थीटा n। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे A के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, A का मैग्नीट्यूड BC साइन थीटा, और A का यूनिट वेक्टर हम फर्ज कर लें A कैप कह देते हैं, डॉट n यूनिट वेक्टर। अब A और n के दरमियान एंगल देखें 90 का बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो n यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है A के, तो A का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, n का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, कॉज ऑफ थीटा आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉज 90, और कॉज 90 क्या हो जाता है, 0। जब कॉज 90 0 होगा, ये पूरी जो आपकी टर्म होगी ये क्या हो जाएगी, 0। मीन्स अगर आपके पास तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, अगर B एंड C आपके पास पैरेलल हो, तो जब आप B क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, B C साइन 0 इंटू n। तो साइन 0 क्या होता है, 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 वेक्टर हो जाएगी। जब आप फिर A डॉट B क्रॉस C करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, A डॉट 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर जब A से मल्टीप्लाई होगा, वो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, वैनिश। मीन्स जब हमारे पास दो वेक्टर्स जो हैं B एंड C पैरेलल हों,
तब भी उसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, अगर हम कोई से दो सेम वेक्टर यूज़ कर लें, फर्ज करें हम A डॉट A क्रॉस B करते हैं, तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे बाय डेफिनेशन, तो ये क्या बनेगा, AX AY AZ AX AY AZ BX BY BZ। अब इसमें दो रोज़ जो हैं वो सेम होगी, और हमें पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज़ सेम हो तब भी उसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। नेक्स्ट, इसकी हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स A B एंड C हैं, तो उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो बनाएगा वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड। तो हम एक पैरेललोपाइड पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स डायरेक्शन ले ली हमने, ये वाई डायरेक्शन ले ली, और ये जेड डायरेक्शन। इसकी एक साइड के इस वेक्टर को हम कह देते हैं A, इस वेक्टर को हम कह देते हैं B, और इस वेक्टर को हम कह देते हैं C। तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C। तो सबसे पहले हम इसमें B क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे। B क्रॉस C हमारे पास क्या आएगा, बाय डेफिनेशन B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड n यूनिट वेक्टर। B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड n यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देखें, B हमारे पास y एक्सिस के अलोंग है, C हमारे पास z एक्सिस के अलोंग है, तो इनके दरमियान थीटा हमारे पास क्या होगा, 90। और हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो इस B क्रॉस C का जो यूनिट वेक्टर n होगा, ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम साइन थीटा में 90 पुट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड साइन 90 इंटू n। साइन 90 हमारे पास 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास बनेगा P का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड इंटू n वेक्टर। अब जब हम इसका A के साथ, ये हमारे पास बनेगा B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड इंटू n वेक्टर। अब जब हम इसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, A डॉट B क्रॉस C, तो A वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, और B क्रॉस C की हमारे पास वैल्यू क्या है, B मैग्नीट्यूड, C मैग्नीट्यूड एंड n यूनिट वेक्टर। ये B और C जो हैं ये मैग्नीट्यूड्स हैं, नंबर्स हैं, ये आउटसाइड चले जाएंगे, B C हो जाएगा, और हमारे पास डॉट प्रोडक्ट रह जाएगा A डॉट n के दरमियान। तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी B C, A की मैग्नीट्यूड A आ जाएगी, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी, और A और n के दरमियान एंगल कोस। अब देखें, A भी हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, n भी हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो A और n के दरमियान एंगल कितना है हमारे पास, 0। तो यहाँ पे एंगल फिर हमारे पास क्या आएगा, कॉस ऑफ 0। तो कॉस 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा B C इंटू A, और कॉस 0 1। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A डॉट B क्रॉस C हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, A B C मीन्स A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड एंड C का मैग्नीट्यूड।
और यही हमारे पास डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ पैरेलली पाइप्ड की, कि तीनों साइड्स की लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम।